जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। आप भी प्रश्नों के साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इन्होंने 1876 के अंदर इसकी स्थापना की थी और इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई है, जो आजकल मुंबई है, उसके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम, जिन्हें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, उदारवादी राजनीति का युग कहलाता है। जो उदारवादी राजनीति है उसका युग कौन सा था? ये 1885 से 1900 तक का समय था, वो उदारवादी राजनीति का युग कहलाता है। अगला प्रश्न, अतिवादी राजनीति का युग कौन सा था? कौन सा काल अतिवादी राजनीति का काल था? 1905 से लेकर 1919 तक का समय अतिवादी राजनीति का युग था। अगला प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने इसकी स्थापना पुणे के अंदर की थी और 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पुणे में की थी। अगला प्रश्न, नरम दल या उदारवादी राष्ट्रवादी प्रमुख नेता कौन थे? जो नरम दल या उदारवादी नेता कौन थे? यह हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इत्यादि नरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न, गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल नाम से पुकारते हैं, ये गरम दल के नेता थे। इसके अलावा गरम दल के अंदर अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये सभी थे। जबकि नरम पंथ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहता था। अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट है जो वो 1919 में पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको कुचलने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह जो रोलेक्ट एक्ट कानून है वो सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली सैडियन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, कौन से एक्ट को ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून भी कहा जाता है? इसे काला कानून भी कहते हैं। कौन सा कानून था?
ये रोलैक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये है जो जलियांवाला बाग है, उसमें एक शांतिपूर्वक बैठक में शामिल लोगों पर जो ब्रिगेडियर जनरल था डायर, उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत से निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे मारे गए थे, जो वहां पर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। रोलैक्ट एक्ट का शांतिपूर्वक वहां पर बैठकर विरोध कर रहे थे। जब इसी का बदला सन 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या करके लिया। अगला प्रश्न, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। जो खिलाफत आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य है जो तुर्की के खलीफा हैं उसके पद को पुनः स्थापित करना था। जो खिलाफत आंदोलन है 1919 से लेकर 1924 तक चला था। हालांकि जो ये आंदोलन है इसका सीधा संबंध भारत से तो नहीं था, लेकिन इसका आरंभ 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन करके किया गया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक जो हिंसात्मक घटना घटी वो कब घटी? जो चौरी चौरा घटना है वो 5 फरवरी 1922 को घटी थी। ये चौरी चौरा नामक स्थान है जो ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, वहाँ पे ये घटना घटी थी। जो 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी उसको आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी थे वो जिंदा जल गए थे। इस घटना को ही चौरी चौरा कांड कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो चौरी चौरा नामक हिंसात्मक घटना है थी उसके कारण गांधी जी ने कब और कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? इस घटना के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित किया? इन्होंने महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जो 22 फरवरी 1922 को इसका निर्णय लिया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसका गठन हुआ क्यों था? जो 1919 में जो सुधार हैं उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष साइमन थे, जिसके कारण इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? यह है 1919 में अधिनियम की समीक्षा हेतु किया गया था इसका गठन। इसका उद्देश्य था भारत का जो दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकारों को सिफारिशें दी जा सकें। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं और इसका विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया? इसका उत्तर है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा जो स्वीज्ञा अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 12 मार्च 1930 को। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नमक कर है उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? जो महात्मा गांधी उनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया? इसका उत्तर है 17 अक्टूबर 1940 को। जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। गांधी जी के प्रस्ताव पर 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम, जो पवनार आश्रम है वो महाराष्ट्र में है, से प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बताइए, इसके दूसरे सत्याग्रह कौन थे? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। कहीं कहीं पर यह 9 अगस्त 1942 भी दिखाई देता है, आपको देखने को मिल जाएगा 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है एनी बिसेंट। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में बनाया गया था। 1938 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना था। ये जो हरिपुरा के अंदर 1938 में अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो उन्होंने 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष ये चुन लिए गए थे, परंतु गांधी जी के साथ कुछ मतभेद होने की वजह से उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था और उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय की बात है, उस समय जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? इसका उत्तर है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। जो
ए जो है एओयू में एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक ने वर्ष 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसे शुरू के अंदर भारतीय राष्ट्र संघ भी कहते थे, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जॉर्ज यूले थे, जो कांग्रेस के ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसके अलावा कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसके अलावा भारत की पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी जो इसकी अध्यक्ष बनी? वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट कब और किस अधिवेशन में पड़ी? जो कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी वो कब पड़ी और किस अधिवेशन में पड़ी? इसका उत्तर है 1907 के अंदर, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्एकीकरण कब हुआ? जो कांग्रेस है वो 2 भागों में विभाजित हो गई, वो द्वारा संगठित कब हुई? इसका उत्तर है 1916 में। 1916 के अंदर कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता के अंदर, और 1916 में जो लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अंदर गरम दल और नरम दल, जिनके आपसी मतभेद के कारण ये 2 भागों में कांग्रेस बंट गई थी, वो फिर एक साथ दोनों आ गए। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? इसका आंसर है 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ये क्रिप्स मिशन भारत में आया किस लिए था? ये जो था भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में सर जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे उनकी अध्यक्षता में मिशन भारत में आया था। यह मिशन है जो वो भारतीय राज व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव लेकर भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी की सरकार थी इनकी, इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारतीय विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भारत का जब विभाजन हुआ तो एक देश पाकिस्तान बना, उसके गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? उसका गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, जो पाकिस्तान के बनने पर। इसके अलावा जो भारत में है, भारत के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? जो असहयोग आंदोलन है 1920 में आरंभ हुआ, उस समय महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि वो लौटाई थी। ये उपाधि है जो महात्मा गांधी जी को, जो बोअर युद्ध है जो 1899 से 1902 के दौरान जो चला था, उसमें सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा वर्ष 1915 में बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से नवाजा था? ये इन्हें 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। इसका उत्तर है
नाइटहुड की उपाधि, यानी कि सर की उपाधि थी। इसे रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था नाइटहुड की उपाधि से। ये इन्हें 3 जून 1915 में मिली थी, जो बांग्ला लेखक थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके विरोध स्वरूप इन्होंने नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी थी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटाई थी? ये है, इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा कब और किसने दिया? इसका उत्तर है, करो या मरो का नारा 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध है, उसके दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का उन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा कब और किसने दिया था? इसका उत्तर है, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका उत्तर है, गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। इसके अलावा इन्होंने हरिजन जो समाचार पत्र उसका भी संपादन किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब आरंभ किया? महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को कब आरंभ किया था? इसका उत्तर है, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अरब सागर तट तक अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना था। जो ब्रिटिश नीति थी उसका उल्लंघन करना था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अरब सागर तट तक अपने 78 अनुयायियों के साथ कब नमक कानून तोड़ा? कब कानून को तोड़ा था? ये 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में हुआ था। ये 1930 में लंदन के अंदर आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और मार्च 1931 में गांधी और इरविन जो है उनके मध्य में एक समझौता भी संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका उत्तर है, महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930 के अंदर। अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून किसने कहा? इसे काला कानून महात्मा गांधी जी ने कहा था। धन्यवाद।